राजदंड, देश की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की भावना का आधार। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे, तब यही राजदंड यानी सेंगोल सभापति के आसन के पास स्थापित किया जाएगा, जो देश के नीति निर्धारकों को अपने फैसले गुण दोष की कटौती पर कसने की जिम्मेदारी का एहसास कराता रहेगा। ये क्षण कितना खास होगा और सेंगोल अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए दो केंद्रीय मंत्रियों के साथ मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री अमित शाह खुद सामने आए। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। ये क्षण ऐसा होगा जो पूरे देश को भारतीय परंपराओं, समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिकता से जुड़ने का निमंत्रण देगा। असीम आशाओं, अनंत संभावनाओं और मजबूत स्वतंत्र समृद्ध राज्य के निर्माण का संकल्प बनेगा और हर देशवासी को उस पल की याद दिलाएगा जिसका गौरव देश ने आजादी से ठीक एक दिन पहले महसूस किया था। वो तारीख थी 14 अगस्त 1947। आधी रात की आजादी की दहलीज पर खड़े हिंदुस्तान को एक स्वतंत्र सूर्य के उदय का इंतजार था। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण की तैयारी पूरी हो चुकी थी। पंडित नेहरू 14 अगस्त की मध्यरात्रि को राष्ट्रपति भवन से पढ़े जाने वाले अपने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का आखिरी ड्राफ्ट तैयार कर चुके थे। लेकिन इन सब से पहले दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी से खास लोगों की एक टीम अपने जीवन की सबसे खास यात्रा के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर चुकी थी। ये टीम अंग्रेज सरकार से भारत को किए जा रहे सत्ता हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। पंडित नेहरू आजादी के मौके पर देश को भावनात्मक और आध्यात्मिक एकता का संदेश देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने समारोह का तरीका तय करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी राजाजी से सलाह मांगी। राजगोपालाचारी तमिलनाडु से थे और भारतीय परंपराओं और इतिहास के विद्वान थे। उन्हें पंडित नेहरू के प्रश्न का उत्तर भारत की गौरवशाली परंपरा और इतिहास में मिला। इसके बाद शहर के एक मशहूर सुनार वुम्मिडी एथराजुलू को सेंगोल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसका डिजाइन काफी विचार विमर्श के बाद तय किया गया। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान है। नंदी शक्ति, सत्य और न्याय के प्रतीक है। Drawings எல்லாம் காட்டி, it was a round thing with a long pole. இது மாதிரி செய்ய வேண்டியிருக்கு. இது நல்ல பெரிய இடத்துக்கு போகுது. ஜாகிரதையாக செய்யணும், நல்லா செய்யணும். Then give the order. It was made of silver with gold coating. और मठ प्रमुख ने खास दल को आयोजन संपन्न कराने का दायित्व सौंपकर विशेष विमान से दिल्ली भेज दिया। 14 अगस्त 1947 को इस टीम ने सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन के हवाले किया और माउंटबेटन ने राजदंड इसी दल को सौंप दिया। इसके बाद इसे गंगा जल से पवित्र कर रात करीब 10:45 पर इसे पंडित के पास ले जाया गया। ये वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल स्वीकार किया। 14 अगस्त 1947 की आधी रात देश में तिरंगा लहराया। देश आजादी के जश्न में डूबा और धीरे धीरे सेंगोल सबकी यादों से उतरता चला गया। 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया, इसको भुला दिया गया। मगर एक विद्वान और पूजनीय सम्माननीय व्यक्ति ने इसको
आज़ादी के 31 साल के बाद 15 अगस्त 78 को परमाचार्य श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयायी डॉक्टर B.R. सुब्रमण्यम को सेंगोल वृत्तांत का वर्णन किया, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपनी किताबों में उचित स्थान देकर उल्लेखित किया है। पता चला कि सेंगोल इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा है, जो तब तक नेहरू की गोल्डन स्टिक के तौर पर मशहूर हो चुका था। सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। ये पूरा कार्यक्रम तमिलनाडु के 20 अधिनियम के अध्यक्षों से विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया। संसद के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री इन्हीं से सेंगोल ग्रहण करेंगे।